राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए अच्छा आता है कार्ड आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से आपने कार्य को जो है वो पूर्ण करना है। तो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लो, उपाय भी बता रही हूँ साथ साथ। जहाँ ज़रूरत पड़ती है समझाने के लिए एग्जाम्पल दे के भी आपको समझा देती हूँ, और जहाँ पर ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि आपको बताऊँ, जो जो समझाऊँ समझा देती हूँ। गुरु मंत्र भी बताती हूँ अब तो आपको, ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिले कि एक्चुअली आपने इस वीक में क्या करना है, ईश्वर आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या आपको बता रहे हैं, आपको किस तरह से जो है आगे बढ़ना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए बड़ी तेज़ी से कोई ना कोई काम चला आ रहा है, और मुझे नहीं लगता आपको किसी चीज़ की कोई कमी भर है। आपके पास पर्याप्त है अपने लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को अननेसेसरीली ड्रैग कर रहे हो। ठीक है, गुस्से में हो, क्रोध में हो, आगे बढ़ना चाहते हो, अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा ड्रैग कर रहे हो, यानी कि जितनी क्षमता भी नहीं है उतना जोर लगा रहे हो। अब मेरी जितनी क्षमता नहीं होगी उतना चिल्ला के बोलूँगी तो मेरा तो गला ही फट जाएगा। अपनी क्षमता से बात करनी चाहिए इंसान को। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो, काम करो। मैं काम करने से मना नहीं कर रही, लेकिन अपने क्रोध को, अपने अंदर जो जुनून है अजीब सा, उसे थोड़ी सी शांति दो, क्योंकि यहाँ मुझे शांति नहीं दिखाई देती। आपके पास अपने लायक सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप दुखी हो। यू आर ऑलवेज ऑन फायर। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर शायद जो जिम्मेदारियां हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा आप ही को भुगतनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए संडे वाले दिन मुझे यही कहना है कि थोड़ा सा अपने आप को कूल माइंड रखो। अब मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप खुश होना चाहते हो। सूर्य की आराधना कर लेना पहले, सबसे पहले आप खुश होना चाहते हो और आपको सक्सेस भी मिल रही है, लेकिन एक ही साथ में सक्सेस और सक्सेस छीनी जा रही है। यानी कि एक ही हाथ में पहले आपके लड्डू पकड़ाया जा रहा है और उसी टाइम ही लड्डू आपसे छीना जा रहा है। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा झटका लगेगा जिसके साथ मॉर्निंग में तो आपका दिल खुश रहेगा, खुश रहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी न्यूज़ मिल जाएगी आपको जो आपको घबराहट देने पे मजबूर कर दे। यानी कि भाई ये क्या हुआ, ये कहाँ से मेरे ऊपर वज्र गिर गया। ठीक है ना, इस तरीके से। तो आपने करना क्या है, शंकर भगवान की आराधना ज़रूर कर लेनी है। आपने सूर्य की आराधना करनी है पहले, उसके बाद शंकर भगवान की आराधना करनी है। ये 2 काम कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। अगर आपके पास मतलब मंडे वाले दिन अगर आपके पास कोई घोड़ा है, ठीक है, तो उसे आप भीगी हुई चने की दाल, यानी कि संडे, मैंने प्रेडिक्शन तो पहले ही बता दिया आपको, आप संडे वाले दिन जो दूध के अंदर चने की दाल भिगो के रख देना ओवरनाइट। ठीक है, और सुबह उठकर उसको जो है आप घोड़े को खिला देना, अगर आपके पास कहीं आसपास पे कोई घोड़ा हो। ठीक है, तो आपके लिए रिजल्ट्स कुछ बचेंगे, यानी कि नहीं तो आपको ये झटका बड़ा भारी पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ नुकसान कुछ नफ़ा झेलते हुए, सारी चीज़ों को समझते हुए, आगे बढ़ते हुए, आप मजबूरी है आपकी आगे बढ़ना, लेकिन आप हनुमान जी की आराधना कर लेना, यहाँ जीत हो जाएगी। घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ नुकसान भी हुआ और फ़ायदा भी हुआ, दोनों चीज़ों को देखना और उसके बाद अपने आप को चीज़ों को अंडरस्टैंड करके समझ के आगे इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, क्योंकि बहुत स्ट्रगल के बाद, नुकसान के बाद भी, सब चीज़ों के बाद भी आप आगे बढ़े। वेडनेसडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपने मतलब रिज़ल्ट को पाने के लिए एकदम तैयार हो, लड़ने मरने जूझने के लिए तैयार हो। ठीक है, इतना मेहनत करने के लिए तैयार हो, यानी कि आप कहते हो कोई बात नहीं, मैं जैसा भी काम होगा मैं करने को तैयार हूँ, जिस तरह से भी करना है मैं तैयार हूँ। और आप लगातार जो है तेज़ी के साथ जो है आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई देते हो, बहुत तेज़ी के साथ। अब यहाँ पर क्या है, आप बढ़ तो रहे हो लेकिन चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, आप में बहुत वेग है, आप बड़े वेग से आगे बढ़ रहे हो। तो आपके अंदर एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा है, आपको समझ में भी नहीं पड़ रहा, लेकिन आप टूट पड़ रहे हो उस चीज़ के ऊपर।
रीज़न क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है चीज़ों का आप कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, आप कह रहे हो यहाँ नहीं, यहाँ अच्छा है, तो मैं यहाँ पे ये यहाँ से लेने की कोशिश करूँ, इस जगह पर चलने की कोशिश करूँ। आप दोनों चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे हो। देखो, यहाँ पे कंपैरिजन करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई काम ये चीज़ सोच के कर रहे हो कि भाई यहाँ फ़ायदा है या यहाँ नुकसान है, तो आपके लिए ठीक है। और अगर ये सोच के कर रहे हो काम को, नहीं भाई वो तो मेरे साथ ऐसा हुआ, ये तो ऐसा हुआ, भाई समय समय की बात है। कभी चाचे दियाँ तो कभी बाबे दियाँ। इसका अर्थ है कभी किसी का पलड़ा भारी तो कभी किसी का पलड़ा भारी। ये तो समय समय की बात है, कभी आपका पलड़ा भारी कभी दूसरे का भारी। लेकिन यहाँ पर आप ही मेहनत करते हुए दिखाई देते हो। उसके बाद थर्सडे को भी आप बहुत परेशान आ गए हो, यानी कि थक चुके हो अंदर से। एक इंसान अंदर से थक जाता है ना, उस तरह से आप अंदर से थक गए हो और आपने हथियार डाल दिए। हालांकि आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है अकेले ही आगे बढ़ने के सिवाय। ठीक है, आपके पास अकेले ही आगे बढ़ने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, मोह ममता छोड़ो, त्यागो। लोग आपको कठोर समझ सकते हैं, आपको ये समझेंगे कि भाई ये तो बड़े ख़तरनाक मोड के अंदर है और ये पता नहीं कब क्या करे और क्या ना करे। असल में आपके पास किसी ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। ठीक है, आपके पास इस समय में कोई ऑप्शन ही नहीं है। अंदर से तो आप थके टूटे पड़े हो, लेकिन आपके पास दुनिया को दिखाने के लिए जो चेहरा है वो एक स्ट्रॉन्ग ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अंदर से तो आप थक के हार चुके हुए हो, लेकिन आपको अपना जो चेहरा है वो एक स्ट्रॉन्ग चेहरे की तरह दिखाना पड़ेगा। आपको ये नहीं दिखाना कि मैं अंदर से नरम हूँ या थक गया हूँ या टूट गया हूँ। आपको अकेले ही आगे बढ़ना है, क्योंकि कोई साथ मुझे दिखाई नहीं देता, कोई साथी दिखाई नहीं देता। ये अकेले जूझने वाली जो जगह है, यहाँ पर आपको खुद ही जूझना पड़ेगा। ठीक है, तो तैयार रहो इस जूझने के लिए। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा स्वॉर्ड्स ही स्वॉर्ड्स दिखाई देती हैं मुझे आपके लिए, तो आपको जूझना ही है। यानी कि चोट चपेट, कुछ ना कुछ परेशानी तो आपको है ही है, दिक्कतें तो आपको हैं ही हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, समझना है और अपने आप को जो है उसी माहौल में ढालना है, उसी तरीके से ढालना है जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। उसके बाद बात करती हूँ फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप अपनी हिम्मत वापस बना रहे हो और दोबारा अपने जगह पर बैठने की कोशिश कर रहे हो कि ये मेरी सम्मानित जगह थी, मुझे यही जगह वापस चाहिए। लेकिन ये प्रोसेस अभी बड़ा स्लो है। ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि इसके अंदर मुझे शनि की मिली भगत भी नज़र आती है बाकी ग्रहों के साथ, कि वो भी आपके ऊपर असर डालते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पर आपकी जो है प्रगति जो है डाउन होती हुई दिखाई देती है। तो आपने क्या करना है, रौब तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब सल्तनत के राजा ही आप हो तो रौब से थोड़ा सा काम तो करना ही पड़ेगा। अगर अंदर से अपने आप को डरा हुआ और हारा हुआ दिखाओगे तो वो दिन दूर नहीं है जो आपका गला काट कर कोई रख जाए। यानी कि यहाँ पे गला नहीं कट रहा है आपका, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको कोई ना कोई नुकसान पहुँचा जाए, वो दिन दूर नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपने अडिग रहना है। ठीक है, अड़े रहना है उस चीज़ के ऊपर। नहीं, वो चीज़ें स्लो ज़रूर होंगी लेकिन आप उनको प्राप्त कर लोगे। ठीक है, अब सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ चीज़ों का अंत, वही मैं बात कहती हूँ, सैटरडे हमारे लिए कबाड़ निकालने का दिन होता है। उस दिन हमें अपने पास से नेगेटिविटी निकाल के बाहर फेंक देनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अपने कंधे के ऊपर बोझ भी उतार के फेंक देना। सैटरडे वाले दिन भी हनुमान जी की आराधना करना, ट्यूसडे वाले दिन भी हनुमान जी की आराधना करना, क्योंकि आप इतने जोश खरोश में पूरे मुझे हफ्ते में दिखाई देते हो कि आप बस तैयार हो झंडा लेकर कि भाई मैं तो तैयार हूँ काम करने के लिए। ठीक है, यहाँ बड़े जोश में दिखाई देते हो, तो आपने पूरे हफ्ते के अंदर हनुमान जी की आराधना ज़रूर करनी है। ठीक है, और उनके कंधे का सिंदूर जो है वो अपने कंधों पे लगा लेना। ठीक है, तो वो आपका वजन ज़रूर उठा लेंगे। उसके बाद गुरु मंत्र आपके लिए, देखो सबसे पहले है दुनिया को अपना असली रूप दिखाने का ये हफ्ता है। असली रूप दिखाने का, असली क्षमता दिखाने का, किसी के आगे झुकना नहीं। लेकिन परिस्थितियों ने आपको बिल्कुल ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ पर आप अपने
ग्रीड को भी रोक नहीं पाओगे, अपनी इच्छाओं को भी रोक नहीं पाओगे, यानी कि कुछ पाने की ग्रीड। उसके बाद आप अपनी ये चीज़ें जो हैं, जिसको हम कहते हैं फिज़िकल रिलेशंस, ठीक है, इनमें भी अपने आप को इन्वॉल्व देखोगे अपने आप को। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों से आपने बचना है, क्योंकि ये आपको नुकसान देने वाली हैं। ज़रूरत से ज़्यादा लालच, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा, और वो आपको अपनी हेल्थ पे नुकसान दे जाएंगी। तो आपने क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अधिक से अधिक पाने की चेष्टा, ठीक है, ज़बरदस्ती अपने आप को उस चीज़ के ऊपर लादने की कोशिश, यानी कि नहीं है तो ज़बरदस्ती कहीं से भी अरेंज करो, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ से पीटर से उठाओ और पॉल को दो, पॉल से उठाओ किसी और को दो। तो यहाँ पर आपने इन चीज़ों को जो है समझने की कोशिश करनी है कि मुझे किस तरह से अपने आप को संभालना है और कैसे करना है, क्योंकि ये साइकिल तो कभी कहीं ख़त्म ही नहीं होगा। तो उसको ख़त्म करने के लिए, एंड करने के लिए सैटरडे का दिन बेटर लगता है मुझे। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है, जो सड़ गई है, गल गई है, वो एंड होगी और उसके लिए आपके फ़ायदा भी देगी, ठीक है। मैं सैटरडे का भी साथ साथ आपको, बीच में मुझे कहीं लगता है कि हाँ मुझे इसके लिए कुछ और समझाना चाहिए आपको, तो मैं कोशिश करती हूँ वो भी समझा दूँ, ताकि कोई भी स्टोन अनटर्न्ड ना रह जाए, आपकी मेहनत में कहीं कमी ना रह जाए, मेरी प्रेडिक्शन में कहीं कमी ना रह जाए, मैं आपको सही मार्गदर्शन दे सकूँ, ठीक है। अब उसके बाद आपने करना क्या है, रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।